ॐ तचक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनः स्याम शरदा शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ शान्ति शांति शांति। प्रियजनों, अभी हम आपके समक्ष वेदवाणी का पाठ कर रहे थे। वेद परमपिता परमात्मा की कल्याणी वाणी है। हम सब पृथ्वी पर रहने वाले मानवों का परम धर्म है। इसे ही सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म भी कहते हैं। वेद के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान कांड है, यजुर्वेद में कर्म कांड, सामवेद में उपासना कांड और अथर्ववेद में विज्ञान कांड है। यह मंत्र जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है। इस मंत्र का ऋषि अथर्वन है और इस मंत्र का देवता सूर्य है। अथर्वन ऋषि ने इस मंत्र पर विचार किया, गवेषणा की और इसके रहस्य को संसार के समक्ष रखा। इसलिए इस मंत्र के साथ इस ऋषि का नाम भी लिखा जाता है। देवता अर्थात विषय, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मंत्र। मंत्र के विषय को देवता कहते हैं। इस मंत्र का देवता सूर्य है। सूर्य भौतिक सूर्य को भी कहते हैं और भगवान का एक नाम भी सूर्य है। यह मंत्र एक ऐसे गंभीर और आवश्यक विषय का प्रकाश कर रहा है जिसकी आज संसार को सबसे अधिक आवश्यकता है। क्योंकि यह मंत्र यजुर्वेद का है, इसलिए इस मंत्र में दीर्घ जीवन की अद्भुत कला पर प्रकाश डाला गया है कि हम इस संसार में किस प्रकार से दीर्घ आयु से जी सकते हैं और मात्र दीर्घ आयु युक्त होकर नहीं, अपितु उसके साथ साथ हम स्वस्थ रहकर कैसे जी सकते हैं। आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वो स्वस्थ रहे और उससे भी बढ़कर वह यह चाहता है कि उसकी आयु लंबी हो, पूर्ण हो। कोई भी संसार का व्यक्ति शीघ्र मरना नहीं चाहता और संसार का यही सबसे बड़ा भय है कि हमें मृत्यु अपना ग्रास ना बना ले। हमने जो कुछ प्राप्त किया है, जो कुछ सुविधाएं हमारे साथ हैं, वे बनी रहें, हम उनका उपभोग कर सकें। ये किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा है।
कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति कम वस्त्रों में, बिना वस्त्रों में, यहां तक कि फटे हुए वस्त्रों में जी सकता है, पर वह जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति साधारण भोजन करके, एक समय भोजन करके, अथवा मात्र कंदमूल पर रहकर जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। हमारे पास अन्न का अभाव है, अथवा वस्त्रों का अभाव है, अथवा हमारे पास रहने का स्थान नहीं, फिर भी हम मरना नहीं चाहते। जीवित रहना यह मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा है। और यहां तक कोई व्यक्ति कितना भी कष्ट में क्यों ना हो, मुसीबत में क्यों ना हो, गरीबी में, बुरे हाल में क्यों ना जी रहा हो, वो उन कष्टों को सहन कर लेगा। परंतु यदि आप उसे मरने की बात कहें तो वो इनकार कर देगा। मरना नहीं चाहता वो कुछ दिनों तक कष्ट सहन कर सकता है। बस हमारे दीर्घ जीवन का क्या रहस्य हो सकता है, हम कैसे लंबी आयु जी सकते हैं, यह मंत्र उस रहस्य को बता रहा है। उस परम पिता परमात्मा ने, जिसने हमें जन्म दिया, निश्चित रूप से मरने के लिए जन्म नहीं दिया। परमात्मा भी यही चाहता है कि हम दीर्घ आयु को प्राप्त करें, हम पूर्ण आयु को प्राप्त करें, क्योंकि वह परमात्मा हमारा पिता और माता है। कोई भी पिता और माता ये कदापि नहीं चाहता कि उसकी संतान अल्पायु हो, अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करता है। हम किसी भी शुभ अवसर पर जब किसी संत, जब किसी विद्वान, जब किसी महान पुरुष से आशीर्वाद लेते हैं तो यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारी आयु लंबी हो, आयुष्मान भव। हम चाहते हैं हमारी आयु लंबी हो। संसार का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि हमारी आयु लंबी हो, परंतु देखा यह जा रहा है कि मनुष्य अकाल मृत्यु का ग्रास बन रहा है। चाहते हुए भी उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही। हमारे दीर्घ जीवन की कामना कैसे पूर्ण हो, इस मंत्र में उस विद्या का प्रकाश किया गया है। अथर्वण ऋषि अपने आप में अपने रहस्य को प्रकट कर रहा है। थर्वण, थरथरायते इति थर्वण, जो स्थिर नहीं है, अकूटस्थ नहीं है, जो चलायमान है, जिसका कोई भरोसा नहीं, उसको कहते हैं थर्वण। न जाने किस घड़ी में थरथराए और टूटकर गिर जाए। अथर्वण जो स्थिर है, चलायमान नहीं है, कूटस्थ है, जिसको यह विश्वास है कि उसकी आयु लंबी होगी, पूर्ण आयु होगी। अर्थात जिस ऋषि ने इस मंत्र का दर्शन किया, इसका अभ्यास किया, वह ऋषि अथर्वण बन गए और उनमें सूर्य सा तेज आ गया। तेजस्वी व्यक्ति ही
दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं। तेजस्वी व्यक्ति ही स्थिर रहते हैं। तेजस्वी व्यक्ति ही अपनी इंद्रियों को शुद्ध पवित्र करके विकारों से बचते हुए सत्य धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए इस मंत्र का देवता सूर्य है। परमात्मा हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि इस संसार में हम सूर्य के समान दीर्घ आयु वाले होकर जिएं। आज इस सूर्य का निर्माण हुए लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं और आने वाले और 2 वर्षों तक यह सूर्य यूं ही चमचमाता रहेगा, अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करेगा। मनुष्य को भी समय समय पर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यह प्रेरणा दी जाती है, तुम तेजस्वी बनो, प्रकाशवान बनो, कूटस्थ बनो, सूर्य के समान संसार को आकर्षित करने वाले बनो और स्वयं ऊपर उठते हुए, स्वयं सतपथ पर चलते हुए, स्वयं नियम और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए संसार को भी उस पथ पर चलाओ। जैसे सूर्य के कारण संपूर्ण सौर मंडल आकर्षित रहता है, गति को प्राप्त होता है, स्थिर रहता है, ठीक हम भी अपने जीवन में सूर्य के समान तेजस्वी बनकर अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को साथ लेकर चलें, तेजस्वी बनाएं, महान बनाएं, दीर्घजीवी बनाएं, सूर्य के समान तपस्वी बने, प्रकाश को प्रदान करें। पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब सूर्य से प्रकाशित होते हैं, परंतु सूर्य संसार में क्यों स्मरण किया जाता है? क्योंकि सूर्य परमपिता परमात्मा की आज्ञा को नहीं तोड़ता, अर्थात प्रभु के बताए मार्ग पर चलता रहता है, उस नियम का पालन करता है जिसका विधान परमात्मा ने किया है। और यही परमात्मा हमें संदेश दे रहे हैं। जैसे मेरे मार्ग का अनुसरण करता हुआ, मेरे बताए मार्ग पर चलता हुआ सूर्य 4 अरब वर्ष तक और उससे भी अधिक काल तक चलता रहता है, स्थिर रहता है, पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, तुम भी मेरे बताए हुए वेद मार्ग पर चलकर अपने जीवन को दीर्घजीवी बना सकते हो। मात्र दीर्घजीवी होना ही एक सुख का कारण नहीं है, ध्यान रखिए। क्या आप ऐसा दीर्घ जीवन चाहेंगे जिसमें आपको कष्ट हो? क्या आप ऐसा दीर्घ जीवन चाहेंगे जिसमें आप आंखों से देख ना सकें, कानों से सुन ना सकें, अपनी जिह्वा से बोल ना सकें? क्या आप चाहेंगे? कदापि नहीं। हम दीर्घ जीवन तो चाहते हैं, परंतु मात्र दीर्घ जीवन नहीं चाहते, हम उसके साथ साथ ऐसा जीवन चाहते हैं जो खुशियों से भरा हुआ हो, जो रोगों से दूर हो, चिंताओं से मुक्त हो, निर्भीक जीवन हो, स्वतंत्र जीवन हो। यही सच्चा दीर्घ जीवन है, यही जीने की कला है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी जिह्वा पर हमारे माता पिता आचार्य ओम लिखते हैं। वैदिक लोगों में, आर्यवर्त के लोगों में, भारतवर्ष के लोगों में और विश्व में अन्य स्थानों पर भी रहने वाले वेद प्रेमियों में
बालक के जन्म के साथ ही ओम लिखने का विधान है। क्यों है? किसी और का नाम नहीं लिखा जाता। जन्म देने वाली माता का नाम नहीं लिखा जाता। जन्म देने में सहयोगी पिता का नाम नहीं लिखा जाता। उन दोनों के आचार्य का नाम नहीं लिखा जाता। घर के दादा और दादी का नाम नहीं लिखा जाता। ओम का नाम ही क्यों लिखा जाता है? इसलिए कि माता पिता ये इच्छा रखते हैं कि हमारा बालक दीर्घजीवी हो और उन्हें उस दीर्घ जीवन के लिए केवल एक सबसे बड़ा रक्षक दिखाई देता है, परम पिता परमात्मा, जिसका मुख्य नाम ओम है। संसार के बुद्धिजीवी, विद्वान, आर्यजन, सच्चे धार्मिक, सच्चे ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति ये जानते हैं कि संसार का स्वामी एक सर्वव्यापक, चेतन, कण कण में वसा हुआ परम पिता परमात्मा है, जिसके समान और शक्तिशाली कोई नहीं, जिसके समान ज्ञानवान कोई नहीं, जिसके समान और तेजस्वी कोई नहीं। जिस महान, सर्वव्यापक, निराकार, सर्वशक्तिमान परमात्मा ने सारे संसार को अपने गर्भ में रखा,